एक लड़की जिसने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी एक पेशेवर कातिल की तरह। पुलिस को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार ये हत्या थी या आत्महत्या। दिल्ली के गांधी विहार का ये पूरा मामला, जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 32 साल का रामकेश मीणा, जिसकी हत्या का सनसनीखेज मामला अब सुलझ गया है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंटिया का कहना है कि इस हत्याकांड के मामले में रामकेश की लिव इन पार्टनर गर्लफ्रेंड, जो एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली वही लड़की जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराध को विज्ञान की नजर से समझने का दावा करती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा की नृशंस हत्या कर दी, फिर आग लगाकर उसे एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। पुलिस का दिमाग चकरा गया। पुलिस को समझ नहीं आया ये एक्सीडेंट है, आत्महत्या है या हत्या। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह दिल्ली पुलिस को एक खबर आती है कि गांधी विहार की एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग लग गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन जब अंदर का दृश्य देखा जाता है तो वो झकझोर देता है। एक झुलसा हुआ शव दिखता है। पहचान होती है 32 साल के रामकेश मीणा के तौर पर, जो कि वहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में ये गैस लीक जैसा हादसा था, लेकिन शव की स्थिति और कमरे में बिखरी चीजों ने पुलिस को शक में डाल दिया। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, सारे फुटेज जो है सीसीटीवी के खंगाले गए तो सारा मैटर क्लियर हो गया। 5 और 6 अक्टूबर की रात करीब 2:20 पर 2 लोग मुंह ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए। कुछ देर बाद सिर्फ एक ही बाहर निकला। करीब 2:57 पर एक लड़की, बाद में जिसकी पहचान अमृता चौहान के रूप में होती है, अपने साथी के साथ बिल्डिंग से बाहर जाती दिखाई दी। कुछ मिनटों बाद आग लग जाती है। पुलिस ने लड़की अमृता का मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो लोकेशन उसी रात की गांधी विहार के आसपास की थी। अब पुलिस को जो शक था वो यकीन में बदल गया। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि उसी ने अपने 2 दोस्तों सुमित कश्यप, जो कि उसका पूर्व प्रेमी था, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, और संदीप कुमार, जो कि एसएससी का अभ्यर्थी है, उसके साथ मिलकर उसने ये पूरी प्लानिंग रची। अमृता ने बताया कि रामकेश उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। उसने उसके कुछ निजी वीडियोस और फोटो एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने उसे डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया। गुस्से में अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताया, फिर दोनों ने मिलकर ये खौफनाक साजिश रची। दरअसल अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, इस नाते उसको पता था कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। 5 से 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचते हैं। उन्होंने पहले रामकेश का गला दबाया, फिर डंडे से पीट कर मार डाला। शव को घी, तेल और वाइन डाल दी ताकि आग तेजी से भड़क जाए। सुमित ने सिलेंडर का नॉब खोला, गैस फैला दी और आग लगा दी। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया ताकि सबको ये लगे कि यह हादसा था। सुमित कश्यप, जो कि एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे ये पता था कि किस तरीके से गैस की नॉब खोलकर घर में आग लगाई जा सकती है और गैस सिलेंडर कब और कैसे, कितने बजे और किस तरीके से फटेगा। उसने सिलेंडर का नॉब खोला, शव के पास रखकर आग लगा दी और बाहर निकल गया। 1 घंटे के बाद धमाका होता है, कमरे में आग भड़क जाती है। बाहर वालों को सब कुछ गैस ब्लास्ट जैसा लगा। 18 से 23 अक्टूबर के बीच तीनों आरोपियों को एक एक करके मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। अमृता के ठिकाने से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट मिली। दिल्ली पुलिस की तिमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी एनालिसिस की मदद से इस ब्रूटल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। लेकिन एक बार फिर से ये तो साबित हो गया कि किस तरीके से एक लड़की ने एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया, और इस वहशीपने पर एक बार फिर से वही कहानी आंखों के सामने झकझोर जाती है, जिस कहानी को आपने इंदौर केस के बारे में जाना होगा, और सोनम रघुवंशी का वही मामला जिसने ब्रूटली अपने पति की हत्या कर दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।